A very good morning, dear students. This is Paramjeet, and we are doing chapter number 9, Journal. Today, we will discuss some special transactions relating to goods. So, let's start. Chapter 9, Journal. Some special transactions relating to only goods. The first one is the drawings in goods. Drawings in goods means sometime the proprietor withdraw goods from the business for his personal use. इट मीन्स जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस में से गुड्स जो है वो निकालता है. उसके लिए आपकी जो एंट्री होगी दैट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ओके. एंड गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. नेक्स्ट है आपके पास गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. सेकेंड टॉपिक जो इसके अंदर केस है दैट इज़ अ गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. ये क्या है? चैरिटी इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज सच चैरिटी अकाउंट्स विल बी डेबिटेड. क्योंकि चैरिटी भी एक तरह का खर्चा ही है बिजनेस के लिए. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, हैंस परचेजेज आर रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट एंड एज सच परचेजेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ऐसा क्या है? मतलब जब आप चैरिटी करते हो तो आप उसके बदले में आपके पास कुछ भी अमाउंट वापस नहीं आने वाला. सो दैट्स वाई चैरिटी आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस होने की वजह से ये डेबिट होगा, और बदले में कोई कैश तो आएगा नहीं. उल्टा क्या होगा? जो परचेजेस है वो कम हो जाएंगी. सो दैट्स वाई जब परचेजेस रिड्यूस होने की वजह से परचेजेस विल बी क्रेडिट. तो एंट्री विल बी परचेजेस चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. थर्ड स्पेशल एंट्री इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैम्पल. फ्री सैम्पल जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब समटाइम्स द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल टू द पोटेंशियल बायर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स, ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जाए. तो एज अ फ्री सैम्पल दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. ठीक है, ऑन एडवर्टाइजमेंट. मतलब एडवर्टाइजमेंट के केस के लिए ही हमने उनको फ्री सैम्पल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो व्हाट एंट्री विल बी पास्ट? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ओके. इसमें भी एक्सपेंसेस हैं ये आपके, ये डेबिट हो जाएंगे, और इसके भी आपके बदले में आपको कैश जो है ये कुछ भी रिटर्न नहीं होगा. सो दैट्स वाई परचेजेस विल बी रिड्यूस्ड, एंड जब परचेजेस रिड्यूस होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगे. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. नेक्स्ट फोर्थ केस है आपका लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. नेक्स्ट है आपका जैसे कि अगर गुड्स जो है वो चोरी हो गई हैं या फिर फायर की वजह से वो लॉस हो गया. तो व्हाट एंट्री विल बी पास्ट? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस है, लॉस तो ऑलवेज डेबिट होगा, या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ओके. और ये जो परचेजेस आपकी रिड्यूस हुई हैं इसलिए वो क्रेडिट हो रही है. तो ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी. इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर मान लीजिए लॉस के केस में अगर गुड्स आपने इंश्योर कराई है, इंश्योरेंस करा रखी है, तो उस केस में क्या एंट्रीज विल बी पास? फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, जो भी होगा. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री इसमें हम पास करेंगे. इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी. अब यहाँ पर ये केस है कि अगर ये फुल अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी से, उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं होता. तो उस केस में जितना अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं रिसीव होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो लॉस में चला जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी. उस केस में आपकी ये एंट्री पास करेंगे. ओके. अगर फुल अमाउंट रिसीव होती है तो ये एंट्री है, अगर फुल अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है तो फिर ये एंट्री है. जितना अमाउंट रिसीव होगा दैट विल बी इन बैंक अकाउंट, और जितना रिसीव नहीं होगा नॉट रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी दैट विल बी पुट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. एंड टू इंश्योरेंस कंपनी. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स और इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज related to goods. Students, for more understanding of these journal entries, we will discuss illustration number 20th. Okay, page number, open page number 9.39 and illustration number 20. Past journal entries for the following. First entry, proprietor withdrew for his personal use cash 20,000 and goods worth rupees 10,000. प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, कैश भी निकाली है और गुड्स भी निकाली है. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस. ओके. ड्राइंग्स अकाउंट में आपका कंप्लीटली 30,000. ओके. और कैश में 20,000 एंड गुड्स परचेजेस में 10,000. ओके. एंट्री जो आपकी
Drawings account debit to cash to purchases by 30/20/10. Okay. नेक्स्ट है सेकेंड एंट्री आपकी, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस ₹60,000. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वी विल कंसिडर ओनली कॉस्ट प्राइस. तो 50,000 वी विल कंसिडर. ओके. सो जो चैरिटी के लिए यहाँ गिवन है दिया है, तो चैरिटी एज ए एक्सपेंस है, तो अकाउंट एंट्री विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बाय 50,000. ओके. Second entry, charity account debit to purchases account by 50,000. Okay. Then third है, goods worth ₹25,000 were distributed as free sample. तो free sample के लिए यहाँ पर for advertisement के लिए उन्होंने free sample distribute किए हैं, तो ये भी आपका एक expense है. तो expense advertisement expenses account debit to purchases account by 25,000. Entry will be advertisement expenses account debit to purchases account by 25,000. Okay. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, गुड्स फॉर वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय. ये लॉस बाय थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय ने चोरी की है गुड्स भी और कैश भी, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस. ठीक है. तो 50,000 से आपके पास जो है परचेजेस में जाएगा और 20,000 से कैश में. लास्ट एंट्री है आपके पास, गुड्स वर्थ ₹1,00,000 एज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट. तो 1,00,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है गुड्स बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बाय 1,00,000. अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, सो दैट्स वाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1,00,000. बट यहाँ पर पे वो 60% कर रही है, सो दैट्स वाई 40,000 का आपका लॉस में ही रहेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. बैंक में आपका 60% ऑफ 1,00,000 60,000, 40% आपका लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एंड टू इंश्योरेंस कंपनी 1,00,000. ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस illustration and practical questions. Thank you so much. Have a nice day.